Good morning students, I am Parveen from Happy Cambridge School, your English teacher. Student, today we will do lesson 8, The Rainbow, page number 47. Lesson 8, The Rainbow, page number 47. Rainbow आपकी एक ये पोयम है। आज हम इसको पढ़ेंगे और सभी ने इसको अच्छी तरह से समझना है। इसके मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग आपको करवा दिए हैं। आई होप कि सभी बच्चों ने उन्हें लर्न कर लिया होगा। अब आपको वो वर्ड्स और वो मीनिंग्स लर्न हो चुके हैं तो आपको ये पोयम बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। द रेनबो, बेटा इसे कहा जाता है, रेनबो का मीनिंग है इंद्रधनुष। रेनबो का क्या मीनिंग है? इंद्रधनुष। ठीक है। बारिश के बाद स्काई में, आसमान में इस तरह से 7 कलर्स का रेनबो बनता है। ठीक है। तो कभी ना कभी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ध्यान रखिएगा, देखिएगा, ये रेनी सीजन में आपको दिखाई देता है आसमान में। ठीक है। द रेनबो, रेनबो 2 वर्ड से मिलके बना है, रेन एंड बो। ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको ये रेनबो जो है ना, अपनी इंग्लिश की कॉपी में इसका इंट्रो पेज बनाना है। इंट्रो पेज क्या होता है? आप ऐसे लेसन नंबर 8 लिखेंगे, द रेनबो लिखेंगे और फिर अपनी कॉपी में ये रेनबो को ड्रॉ करेंगे कि आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं या इसके बारे में हमने अपनी कॉपी में काम किया है। तो आप इसका मीनिंग कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है। तो सभी बच्चों ने अपनी इंग्लिश की कॉपी में रेनबो को ड्रॉ करना है और मैं सभी का लाइव क्लास में देखूंगी। लाइव क्लास में आप ये सभी बच्चे अपनी कॉपी लेके बैठेंगे और मुझे शो करेंगे कि आपने अपनी कॉपी में ये ड्रॉ किया है। ओके, चलिए अब हम ये पोएम स्टार्ट करते हैं। सभी ने ध्यान से देखना है। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। बोट्स मीन्स नावों, नौकाएं। सेल होता है पानी में चलना। ऑन द रिवर्स, नदियों में। एक नदी नहीं है बेटा, रिवर्स है। तो नदियों में बहुत सारी नावें चलती हैं, नौकाएं चलती हैं। ठीक है ना, पानी में ऊपर चलती हैं नाव। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और जो पानी के जहाज होते हैं, शिप मीन्स पानी के जहाज, वो चलते हैं सीज में, समुद्र में। रिवर थोड़ी छोटी होती है और समुद्र बहुत बड़े होते हैं। ठीक है। तो नावें चल रही हैं नदियों में और पानी के जहाज चल रहे हैं समुद्रों में। ठीक है, बड़े बड़े सागरों में। बट का मीनिंग होता है लेकिन। बट क्लाउड्स दैट सेल across the sky, but clouds that sail across the sky, लेकिन clouds means बादल। बादल किस में चलते हैं? that sail across the sky, आसमान में। जो ये बादल हैं, आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से अलग अलग डिफरेंट साइज़ के बादल होते हैं, डिफरेंट शेड्स की इनकी होते हैं बादल, क्लाउड्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये आसमान में चलते हैं। ठीक है, स्काई में, आसमान में चलते हैं। आर प्रीटियर फॉर देन दीज, जो कि बहुत ही खूबसूरत है इन सब से। देखो, समुद्र में या जब नदियों में ये बोट चल रही हैं, जहाज चल रहे हैं, तो उनको एक ये सतह मिली हुई है जिस पर वो तैर रहे हैं, चल रहे हैं, है ना। लेकिन जो ये बादल हैं, ये हवा में, आसमान में अपने आप चल रहे हैं। आपने कभी देखा है बच्चों आसमान में बादलों को तैरते हुए, चलते हुए? नहीं देखा तो ध्यान रखना, कभी ऑब्जर्व करना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होती है ना। तो आप कभी देखना आसमान में बादलों को चलते हुए। और ये बादल कैसे हैं? आर प्रीटियर, बहुत खूबसूरत है, फार देन दीज, इन सब से।
ठीक है, समझ आया? बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर फॉर देन दीज। ओके, अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, वहाँ नदियों पर, यहाँ देयर मीन्स वहाँ नदियों पर क्या है, ब्रिज पुल, बहुत सारे पुल बना दिए जाते हैं नदियों पर। नदियाँ होती हैं, नदियों पर बताया था मैंने कल, एक जगह से अगर आपको दूसरी जगह पर आपको जाना है तो नदी में तैर के तो जाएंगे नहीं बेटा, तो आप नदियों पे इस तरह से पुल बना दिए जाते हैं, ब्रिज बना दिए जाते हैं, और उसके ऊपर से ट्रेन या बस या रोड बना दिया जाता है, उस पे से गाड़ियाँ चलती है। ठीक है, एज प्रिटी एज यू प्लीज़, इतने सुंदर होते हैं जैसा कि आप चाहो। हम बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सुंदर पुल बनाते हैं, है ना, बहुत मजबूती के साथ बनाते हैं पुलों को, अच्छा दिखाने के लिए उसमें बहुत सारा काम कर दिया जाता है। हम जैसा पुल बनाना चाहते हैं उसको बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। ठीक है, बट द बो दैट ब्रिज हेवन एंड ओवरलैप्स द ट्रीज, लेकिन वो वाली बो जो स्वर्ग, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, वो पुल, वो बो जो स्वर्ग तक जाती है। ये जो पुल है बेटा, हम जो नदियों पे ब्रिज बना रहे हैं वो नदी, ये इतनी सी ज़मीन पर बना रहे हैं, और ठीक है, ज़मीन पर से बना दिया हमने, उसमें इस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन वो वाली रेनबो जो स्वर्ग तक जाता है, वो पुल जो स्वर्ग तक जाता है, एंड ओवरलैप्स द ट्रीज, जो कि सभी पेड़ों को भी ढक देता है। कितने ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं ना बेटा, उनको ओवरलैप्स कर देता है, ढक देता है, ऊपर से, उनके ऊपर से निकल के जाता है। ठीक है, ट्रीज के ऊपर से वो निकल के जाता है। एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और क्या बनाता है, वो रोड बनाता है, कहाँ से कहाँ तक, अर्थ यानी धरती से आसमान तक। इसे कोई बना नहीं रहा है, ये अपने आप बन रहा है। जो रेनबो है उसको कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति नहीं बना रहा, वो अपने आप बन रहा है। जो पुल होते हैं उनको तो लोग बनाते हैं, ठीक है, लेबर बनाते हैं, मैसन बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं, लेकिन जो ये रेनबो का जो ब्रिज बन रहा है अपने आप बन रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, एंड बिल्ड अ रोड, वो जो रोड बन रहा है वो अर्थ टू स्काई है, यानी धरती से आसमान तक जा रहा है। इज प्रिटियर फॉर देन दीज, जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बेटा प्रीति का ये कॉम्परेटिव डिग्री है आपकी, प्रिटियर यानी सुंदर से भी सुंदर। ठीक है, कैसा है ये जो रेनबो का ब्रिज बन रहा है, अपने आप जो रेनबो का ब्रिज बन रहा है वो कैसा है, वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। जितने भी पुल हम बना रहे हैं ना, जो भी व्यक्ति बना रहे हैं, मनुष्य जो भी पुल बना रहे हैं, उन सबसे सुंदर पुल बनता है ये पुल जो अपने आप बन रहा है। देखो ये एक पुल की शेप में बना हुआ है ना, आप नहीं जानते होंगे पुल क्या होता है, ब्रिज क्या होता है। बेटा जब आप लोग गाँव जाते हो तो आपने देखा होगा कि अगर कोई नदी आ रही है, ठीक है, तो ये एक पुल बना दिया जाता है नदी पार करने के लिए। अच्छा, कुछ बच्चे आप लोगों ने मेट्रो में बैठे होंगे, आपने यमुना बैंक देखा है, यमुना रिवर पे मेट्रो से अगर जाते हो तो यमुना बैंक आता है, ठीक है, यमुना रिवर पर, तो वहाँ पे भी देखो पुल बना दिया हुआ है। वो यमुना रिवर को, यमुना रिवर के ऊपर से बनाया हुआ है, जिस पर से मेट्रो निकल कर जाती है ना बेटा। ठीक है, तो ये सारे जो पुल है इनको इंजीनियर, लेबर बना रही है, मजदूर बना रहे हैं, लेकिन ये जो रेनबो वाला जो पुल है ये अपने आप बनता है, जो धरती से आसमान तक जाता है और बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है,
मैं एक बार और रिवाइज कर रही हूँ बेटा, ध्यान से सब देखें। बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर फॉर देन दीज। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overlaps the trees and builds a road from earth to sky is prettier for than these। सभी बच्चों ने ये पोएम को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसको लर्न भी करना है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लें और अपने डाउट को आप रखिएगा अपने माइंड में, मुझसे लाइव क्लास में पूछ लें। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करेंगे और वो अपने डाउट्स मुझसे लाइव क्लास में पूछ लेंगे। जिस भी वर्ड की आपको मीनिंग नहीं आई है या जो भी आपको ये लाइन समझ नहीं आई है। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? और सेकंड मैंने क्या बताया, आपका होमवर्क क्या है, ये पोएम लर्न करनी है आपने। ठीक है, इसे गानी है आपने, ज़ोर ज़ोर से इसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है और अपनी कॉपी में रेनबो को ड्रॉ करना है, इंट्रो पेज बनाना है। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।